सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू पॉडकास्ट सीरीज। सो आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हम चैप्टर जो उठाया है हमने वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी की हर एक लाइन इस पॉडकास्ट में कवर होगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है? फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। बट जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम वाला कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसा होता है? स्लो बट लॉन्ग लिव्ड। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब जो हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स क्या होती हैं? नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब जो जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिनके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे इंटरसेलुलर है, इंट्रासेलुलर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इंटरसेलुलर क्या होते हैं? ये मैसेंजर होते हैं। अब जो हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता है, अलग अलग टाइप्स के उसकी क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती है जो कि हार्मोन को सीक्रेट करती है। अब जो आपने ट्रिक से याद रखा आप उससे भी कर सकते हो। मेरी ट्रिक है हाई पिटुपिन थायराइड पैराथायराइड ला, ताकि ओवरी टेस्ट दे सके। ऐसे करके किया। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या है? एक मेजर पार्ट है एक डायनसिफेलोन का फोरब्रेन। ठीक है, ये रेगुलेट करता है और किसी के सिक्रेशन को। अब हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज करता है, एक करता है रिलीजिंग हार्मोन एंड एक करता है इनहिबिटिंग। रिलीजिंग जो कि रिलीज करे खुद में से, जैसे कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और जो इनहिबिटिंग है कौन सा है? सोमैटोस्टैटिन। वो क्या इनहिबिट करेगा? ग्रोथ हार्मोन की जो ग्रोथ है उसको क्या करेगा? ये इनहिबिट कर देगा। ठीक है, अब दो टाइप्स की इसमें बता रखा है, एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है वो पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्ट है, बट जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो क्या है? नॉर्मल, जैसे कि एक्सोन से जाएगा मैसेंजर तो नॉर्मल तरीके से वो कनेक्ट है। ठीक है, अब है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड किसके अंदर लोकेट होती है? एक बोनी कैविटी में, जिसको क्या बोलेंगे हम? सिला टूसिका। ठीक है, अब वो हाइपोथैलेमस से किससे कनेक्ट होती है? बाय अ स्टोक। पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप के थे, कौन कौन सी? एडेनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस फिर से दो टाइप के, कौन कौन से? पार्स डिस्टल, पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टल में कितने हार्मोन रिलीज करती है? वो 6 हार्मोन रिलीज करती है। पार्स इंटरमीडिया में सिर्फ एक, कौन सा? मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब जो न्यूरोहाइपोफाइसिस उसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पार्स नर्वोसा। वो दो टाइप्स के, वो सीक्रेट नहीं करते। सीक्रेट किसने किए थे? वो हाइपोथैलेमस ने किया, बस उनको वो स्टोर करते हैं। कौन कौन सा था? ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। अब ये देखो, जो ये डायग्राम है, जो ये फर्स्ट फिगर है, ये क्या है? एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। यहाँ पे कौन सा है? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बना है। कौन से कनेक्ट है? एंटीरियर पिट्यूटरी कनेक्ट है, और जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट कनेक्ट है उससे। ठीक है, अब कुछ ये बता रखा है, ये डिजीज पूछी जाती है नीट में हर साल। क्या है? जब ओवर सिक्रेशन हो जाएगा किसका? ग्रोथ हार्मोन का, तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे? गिगेंटिज्म। और लो सिक्रेशन को क्या बोलेंगे? लो मतलब कम, लो मतलब कि वो छोटा रह गया, कम सिक्रेट हुआ, इसकी वजह से वो छोटा रह गया, तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक है, अब एक्सेस सिक्रेशन किसमें? ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स में, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्रोमीगैली बोलेंगे। ठीक है, अब ये पता ही होगा आपको, प्रोलैक्टिन किसको रेगुलेट करता है? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड को। ग्लूकोकोर्टिकोइड होते हैं गोनाडोट्रोफिन, जो गोनाड्स को रिलीज करेंगे, जैसे कि एलएचएफएस जो हार्मोन है उसको रिलीज करेंगे। एलएच कौन सिक्रेट करता है? एंड्रोजन, ये आपने पढ़ा भी होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ टर्म है। जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करेगा? स्मूथ मसल्स ऑफ अ बॉडी को रेगुलेट करेगा। जब पैचुरेशन होगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ताकि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन क्या एक्ट करता है? किडनी पे, मतलब किडनी पे एक्ट करता है। रिजॉर्प्शन क्या किसका करेगा? रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा। अब इसको क्या रिड्यूस करेगा? देखो ये क्या, डायूरेसिस क्या होता है? रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। डायूरेसिस मतलब यूरिन के साथ वाटर का एक्सक्रीशन होना, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेसिस। अब ये कौन सा होता है? एडीएच। इसको क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? एडीएच, वासोप्रेसिन को, एंटी डायबिटिक हार्मोन। ठीक है, अब एक कुछ ऐसा इम्पेयरमेंट हो जाता है कि जो एडीएच है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, उसकी वजह से क्या बोलेंगे? डायबिटीज इंसिपिडस। एक होती है डायबिटीज मेलाइटस, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? पिट्यूटरी में ये सीक्रेट होता है, तो आई पहले आता है या एम? आई पहले आता है, तो उसकी वजह से क्या किस साथ है? ये डायबिटीज इंसिपिडस के साथ है। ठीक है, अब है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड किससे लोकेट होती है? आप इसको उल्टा देखोगे तो आप क्या बन रहा है? डी बन रहा है, तो डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन पे लोकेट होती है। ठीक है, ये क्या सिक्रेट करेगी? मिलेटोनिन। मिलेटोनिन किसको रेगुलेट करेगा? 24 आवर रिथम ऑफ
बॉडी को, बॉडी टेम्परेचर को, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, पिगमेंटेशन को, मेटाबॉलिज्म को और ये डिफेंस एबिलिटी को भी रेगुलेट ये करेगा। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड दो लोब्स होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको क्या बोलेंगे हम, बोलो किस क्या बोलेंगे, इस्थमस। ठीक है, थायराइड ग्लैंड दो कंपोज होता है दो चीज़ों से, किससे, फॉलिकल से और स्ट्रोमल टिश्यू से। फॉलिकल कौन कौन से, T4 T3। ठीक है, अब ये देखा होगा आपने, गोइटर, गोइटर हो जाता है, क्यों हो जाता है गोइटर, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, मतलब आयोडीन ज़्यादा एसेंशियल है हमारी ग्रोथ में, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से गोइटर हो जाएगा। अब हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा है पेट के अंदर, उसकी क्या करेगा, स्टंडिंग ग्रोथ कर देगा, जिसको क्या बोलेंगे, क्रिटिनिज्म बोलेंगे। मेंटल रिटार्डेशन कर देगा, इंटेलिजेंस लेवल है उसका अंदर बहुत कम कर देगा, एबनॉर्मल स्किन कर देगा और डिफम्यूटिज्म। और वही एडल्ट वुमेन में जो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, इरेगुलर हो जाएगी। अब ये बात आप याद रखो, हाइपरथायराइडिज्म क्यों होगा, ड्यू टू, क्यों, ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका लेवल, जिसको क्या बोलेंगे, हाइपरथायराइडिज्म। इसका एग्जांपल क्या है, एक्सोथेलिक गोइटर, क्या है, एक फॉर्म है किसकी, हाइपरथायराइडिज्म की। इसमें क्या हो जाता है, प्रोड्यूसन ऑफ आई बॉल हो जाता है, BMR क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और इसको अच्छे से हम क्या बोल पाएंगे, ग्रेव डिजीज बोल पाएंगे। ठीक है, अब आप ये याद रखना कि ये किसको रेगुलेट करता है, BMR को रेगुलेट करता है, कौन, थायराइड हार्मोन। इसके अलावा ये RBC प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल करता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करता है, और ये कैल्शियम आयंस की रिलीज को भी बैलेंस करता है। ठीक है, अब पैराथायराइड हार्मोन, 4 पैराथायराइड ग्लैंड होती है बैक साइड किसके, थायराइड ग्लैंड में, एक दो पेयर होती हैं, टोटल 2 पेयर, तो टोटल कितने, मतलब आप ऐसे पेयर से करो तो कितने हुए, टोटल 4। ठीक है, एक ये पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है, आप ये याद रखो, जो लास्ट में आएगा हार्मोन का जो रेगुलेशन है कंप्लीट, उसमें क्या है कि पेप्टाइड स्टीरॉयड हार्मोन कौन कौन सा है, तो देखो P से पेप्टाइड, P से पैराथायरॉयड, P से पेप्टाइड, P से पैराथायरॉयड, तो ये रिलीज करेगा। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, कैल्शियम को बढ़ाना, किसमें, ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाना। ठीक है, इसके अलावा ये क्या स्टिमुलेट करेगा, प्रोसेस ऑफ बोन रिजोर्प्शन को भी ये स्टिमुलेट करेगा, इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। ठीक है, थाइमस ग्लैंड, इसकी पोजीशन आप अच्छे से याद रखो, कैसे होती है वो, बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे, एंड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा की वेंट्रल साइड में। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करेगा, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कौन सा, B या T लिम्फोसाइट को। अब थाइमस है ना, जो डीजनरेट हो जाता है ओल्ड इंडिविजुअल से, क्यों, क्योंकि थाइमोसिन की है वो प्रोडक्शन वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक है, अब देखो 2 टाइप्स की होती है, कौन सी, एक तो होती है एड्रिनल कोर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। अब जो कार है, देखो कार है, कार की बहुत ज़्यादा लेयर, जैसे कि इंजन, उसके अंदर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कोर्टेक्स में क्या होगा, लेयर्स होंगी, कोर्टेक्स में क्या होगा, लेयर्स होगी। अब जो एडिशन डिजीज है, मतलब आप ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एड्रिनल मेडुला से रिलेटेड थी, एड्रिनल कोर्टेक्स से। ए के पास कौन आता है, C आता है या M आता है, C आता है, तो ये किससे ज़्यादा रिलेटेड है, एड्रिनल कोर्टेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, जो एड्रिनल मेडुला है, मेडुला कैसे रिलेट करेगा, एड्रेनालाइन एंड नोरेड्रेनालाइन, जिनको दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, कैटेकोलमाइन। अब इसका एग्जांपल आप अच्छे से याद रखते हो, अगर आपके सामने शेर आ जाए, तो जो आपकी कंडीशन होगी वो सारे इस हार्मोन की, मतलब क्या क्या हो जाएगा, अलर्टनेस बढ़ जाएगी, पिपुलर डायरेक्शन, पाइलो इरेक्शन हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये जो हार्मोन्स है वो स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ा देंगे, हार्ट बीट फास्ट कर देंगे। आप जो देख लो आपके आगे शेर आ जाए तो आपकी क्या कंडीशन होगी। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, कोर्टेक्स, कार की बहुत ज़्यादा लेयर होती है, तो इसकी था ज़्यादा लेयर होंगी। देखो रफजी से आप याद रखो, रफजी मतलब सबसे इनर वाली जोना रेटिकुलर, बीच वाली जोना फेसिकुलर था, एंड आउटर लेयर जोना ग्लोमेरुलर। ठीक है, एड्रिनल कोर्टेक्स 2 टाइप्स के हार्मोन भी सीक्रेट करती है, कोर्टिकोइड जो कि जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड, जो कि कोर्टिसोल मेन क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, और जो एल्डोस्टेरोन वो क्या है, मेन मिनरलोकोर्टिकोइड। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो किसको स्टिमुलेट करेंगे, ग्लूकोजेनेसिस को, लाइपोलिसिस को एंड प्रोटीलिसिस को। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड इसके अलावा क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में भी जरूरी होता है। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकोइड, मतलब ये पानी से कुछ ज़्यादा रिलेटेड है, तो क्या रिजॉर्प्शन किसका करेगा, सोडियम का एंड वाटर का एक्सक्रीशन करेगा। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड भी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो एड्रिनल कोर्टेक्स के, जो कि क्या करेंगे, एक्सियल हेयर करेंगे, प्यूबिक हेयर करेंगे, फेशियल हेयर किसके अंदर, प्यूबर्टी के टाइम में। ठीक है,
अब है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है? कंपोजिट ग्लैंड है विच एक्ट एज एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन, दोनों दोनों, ठीक है, ये अब याद रखना है। जो एंडोक्राइन पैंक्रियाज है वो क्या सीक्रेट करेगी? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैम, जो कि 1 से 2 मिलियंस होती हैं, ठीक है। अब ये 2 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स किससे रिलेटेड है? ग्लूकागन से। बीटा सेल्स किससे रिलेटेड है? इंसुलिन से। ग्लूकागन क्या है? कि पेप्टाइड हार्मोन है जो किसमें ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करेगा। ग्लूकागन क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक, मतलब ये ज़्यादा बढ़ाएगा। ये किस पे एक्ट करेगा? लीवर सेल्स पे, हिपेटोसाइट्स पे। वही जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। ये वाले क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। वो क्या करेगा? एक मेजर रोल करेगा ग्लूकोज होमोस्टैटिस को। ये सिर्फ लीवर सेल्स पे एक्ट नहीं करेगा, दोनों पे एक्ट करेगा, लीवर सेल्स पे भी एंड एडिपोसाइट्स पे, एडिपोज टिश्यू पे भी, एडिपोसाइट्स पे भी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलेंगे। अब प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया अगर हमें हो जाए तो उसकी वजह से कंडीशन होगी कौन सी? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस किससे रिलेटेड थी? बताओ, वासोप्रेसिन से रिलेटेड है ना, उसकी वजह से, ठीक है। अब भाई ये पार्ट है मैं आपको बताऊंगी कि आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लो, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से दे रखा है, वही बात इसमें रिपीट कर रखी है। ओवरी का भी उसी में दे रखा है। अब देखो नीचे वाला जो पैसेज है वो आप पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की लाइन में नहीं है। क्या है? एस्ट्रोजन है वो वास्ट में जो किस किस में कंट्रोल करता है? फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में, डेवलपिंग ऑफ ओवरिन फॉलिकल, फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर जितने भी है उनको मेंटेन करेगा, और फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को भी वो मेंटेन करेगा। बट प्रोजेस्टेरोन किसको सपोर्ट करेगा? प्रेगनेंसी। पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट किस पे एक्ट करेगा? ये एल्वोलाई पे एक्ट करेगा, मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या है ये? इसके अलावा जैसे कि कुछ हार्मोन, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जीआई ट्रैक्ट हो गया, ये भी कुछ हार्मोन को रिलीज करेंगे। अब जो हमारे एट्रियोल किसी होती है हार्ट की, वो क्या रिलीज करेगी? एएनएफ, जो कि क्या करेगा? डिक्रीज करेगा बीपी। अगर ज़्यादा बढ़ जाए बीपी तो वो रिलीज होगा, उसकी वजह से वो क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स है किसकी? किडनी की। वो एक पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करेंगे, इसको एरिथ्रोपोएटिन का। वो क्या करेगा? एरिथ्रोपोएसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिक किस पे एक्ट करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड पे। किसको स्टिमुलेट करेगा? एचसीएल को और पेप्सिजन को। सिक्रेटिन एक्ट ऑन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, किस किस को एक्ट करेगा? ये वाटर एंड बाइकार्बोनेट को। सीसी के मतलब दोनों पे एक्ट करेगा, किस किस पे? बोथ पैंक्रियाज एंड गाल ब्लैडर। और स्टिमुलेट किसको करेगा? पैंक्रेटिक एंजाइम को और बाइल जूस को, ठीक है। अब जीआईपी किसको करेगा? गैस्ट्रिक सिक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को। अब इसके अलावा नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होता है वो सीक्रेट करते हैं कुछ हार्मोन, जिसको क्या बनेंगे? ग्रोथ फैक्टर। ये किस में हेल्प करते हैं? नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड द रिपेयरिंग रीजनरेशन की पावर में, ठीक है। अब है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ हार्मोन है ना, देखो मेम्ब्रेन, देखो कुछ हार्मोन है, आधे हार्मोन ऐसे होते हैं कि वो मेम्ब्रेन पे गए सिंपल चले जाएंगे, बट कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन जाए वो मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करे, वो एक सेकंड मैसेंजर भेजेंगे तब वो उसको अलाउ करेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से हार्मोन है। देखो पेप्टाइड हार्मोन के नाम आपको पता होगा। अब आप ये बात याद रखना, जो अमीनो एसिड एपिनेफ्रिन था, किस में था एपिनेफ्रिन? बताओ। एड्रिनल, जब आपके सामने शेयर आ जाए एड्रिनल लाइन में, ठीक है। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एमिनो एसिड ये डेरिवेटिव है, ठीक है। आप जैसे कि देखो ये यहाँ पे देखो FSH, ये किससे रिलेटेड है? बताओ, एस्ट्रोजन से रिलेटेड है। ये क्या करेगा? सेकंड मैसेजर को जनरेट करेगा, वो फिर क्या पहुंचाएगा? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स पहुंचाएगा, फिर वो क्या करेगा? फिजियोलॉजिकल ग्रोथ करेगा, ठीक है। वही जो एस्ट्रोजन है हमारा, वो किस पे एक्ट करेगा? वो सिंपल चला जाएगा, एक होमो रिसेप्टर न्यूक्लियस mRNA से, प्रोटीन mRNA से, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो मतलब ये था आज के चैप्टर में, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं।